आजकल बेटा 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 क्विंटल लेके जब चलता है लगता आतंकवादी भाग रहा है। इतना खत्म मुसलमान हो गया। बेटी बाप से गाड़ी, घर में चारपाई खाटी ठिकाना नहीं है, अब बॉक्स से पलंग लगे, डिस्को भाग हर बैठा है बगल को भाग। शर्म नहीं आती? 3 लाख मांगता है क्या रे इधर तो थोड़ा बहुत और दो है नगद गाड़ी लड़का एकदम खत्म। अभी वो गाड़ी पैसा लेके डीजे सेट करेगा 13,000 15,000, पटाखा लाएगा 15,000, गाड़ी लेगा 35-20 स्कॉर्पियो S5 कागज इमाम से लिखा देगा, इमाम साहब से लिखाएगा समझी जी तैयार रहना 4 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं जिसमें 15 गो मताल प्रियंकर रहेगा। हमारे दरवाजे दुआरी सामने जाएंगे, डीजे 1.5 घंटा डाल बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक घुसेंगे, फिर हवा दूल्हा वही छोड़ देंगे, निकाह पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, गर्दन तुक तुक हां पटाखा फोड़ते नाचते कूदते डीजे पूरा मेहमान कुटुंब खुश। वाह रे मुसलमानों, क्या करोगे? बेटा बेच के कब तक खाओगे? शर्म नहीं आती? बेटा बेचने में डीजे खरीदते हो 15,000 का डीजे, शर्म हया खत्म है। इस्लाम में मना है, उलमा मना किया, शरीयत में नहीं है, कुरान में नहीं है, तो फिर तुम बजाते क्यों हो? तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या समझी का घर लूटने जा रहे हो? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पटाखा फोड़ते। आप लोग पब्लिक है 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मोदी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं, एक बम समझी घर में मार देते, एकदम एक हज का सभा झलम दाना माटी 10 पीस लेके जाते, एकदम समझी घर जड़ से उड़ा देते, सीधे जन्नत में। जब सवाब कम है डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी क्यों बांध देते, समझी पीठ में बांध के ले जाते। चलो समझी धीरे धीरे सवाब पैसों को बचा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, तालीम में लगा, मकतब में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा, तब तुम कामयाब रहोगे। और सुन्नत से सुन्नते मुस्तफा कहते हैं शादी कर ले। पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लिया और शेरवानी शादी के दिन, अरे वाह किशनगंज से शेरवानी, कटिहार का फूल, बारसोई का क्या कहते हैं डाल खला का जूता, ऐसे पहन ओढ़ के निकलता दूल्हा बाबू, और वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी इतर सहला माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला, इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू आया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब निकाह पढ़ने में से बैठता बेटा पढ़ो ला इलाहा मैं 3 लाख को लिया अल्लाह कर पढ़ेगा मैं झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए, मैं ठीक है बेटा पढ़ो यूं ही पढ़ो यूं ही। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, शादी के मंडप पे लोग नबी की सुन्नत अदा ना कर सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदाने करबला है, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, अल्लाह का दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खूब की बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई समाज की बहन ना बचा सके, किसान मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते अत्हार, अज़मते शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। इसलिए मेरी माँ बहनें तू भी कुरान शरीफ पढ़, रमजान आने वाला है, इबादत कर,
शिव रात में जागना। और एक बात सुन लीजिए, जो हम लोग रस्म रखे कि अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना, ये रस्म को बंद कीजिए। ये अगरबत्ती लेके जाना ये तरीका नहीं है। आग से कब्रों को दूर रखना, आग से कब्रों को दूर रखना, कब्र से आग को दूर रखना। शिवरात में माँ बाप के कब्रों पे जाना, आग लेके नहीं जाना, अगरबत्ती लेके नहीं। एक शीशी गुलाब जल 10 रुपये में खरीदना, गुलाबी और एक शीशी इत्र खरीदना, दोनों को मिला के हिला देना। माँ बाप के कब्रों पर रात में छिड़क के दुआ करना। एक दिन नहीं कई दिन खुशबूदार होगा, दुआ करके हाथ उठाना। ऐसे भी हम लोग शिव का बिदअत नहीं करते। कुछ लोग हैं कि सुन्नी को बदनाम किए हुए हैं। लड़ो मत पढ़ो, तुमको जो होता है तुम करो, उसको उसका अकीदा मुबारक है, मुझे मेरा अकीदा बहुत अच्छा। हम किसी से लड़ते नहीं, हम नहीं किसी को बोलते, तना नहीं मारते, कुछ नहीं। तुम अपने अकीदे में जो हो। हाँ, हम नबी की जात पर सलाम पढ़ते, मुझको मत रोको, आशिकों को मत रोको। अरे जिस नबी को तो कभी जिंदगी पर देखे नहीं, हम सलाम पढ़ते रहे। कब्रों में उसी आका की भीड़ होगी, हम गुलाम मुस्तफा की उसी दिन आई। बिल्कुल बिल्कुल, उस जात पे दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जी बहुत अच्छा। यहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है। लोगों तो अपनी दौलत को सुतर पुरवा लो, अपनी दौलत को सही इस्तेमाल करना। अल्लाह ने दौलत दी, घर बिल्डिंग बनना चक्कर मत रहना। 70 75 50 80 85 90 हजार लाख रुपए मामूली खर्चा होगा, गुम्बद खजरा देख के आ जाना। हजरत बिलाल ने नबी को अपनी आंखों के माथे की निगाह से देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बिलाल तू जन्नती हो। ए उमर तूने देखा जन्नती हो। ए उस्मान तूने मुझे देखा जन्नती है। तू उस्मान, ए अली तूने मुझको देख लिया जन्नती हो। बकर तू भी जन्नती। या रसूलल्लाह, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखे आपको जन्नती हो गए, और बकर ने देखा जन्नती हो गए, मौला अली ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलल्लाह, हम उस टाइम में नहीं थे, ये उलमा नहीं थे, हम लोग नहीं थे, क्या हम लोग जन्नती नहीं? मेरा आका फरमाते मेरी उम्मतियों, गम मत करना, दिल छोटा मत करना। मन नज़ारा खबरी वजबत लहू शफाअती। वाह, अरे उसने बिलाल ने मुझको देखा, उमर ने मुझे देखा, उस्मान ने आंखों के निगाह से, अल्लाह माथे की निगाह से जाके देखा। तुम मेरी खबरों की ज़ियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी, तुझ पर सरकार की शफाअत होगी, वो जन्नत का हकदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, तो मार्बल टेल्स का चक्कर छोड़ो, गुंबदे खजरा देख के आ जा। नौजवानों, तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शब बरात में आका फरमाते सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ शब बरात में नहीं कबूल होती। साहबे कराम ने देखी ऐसे लोग कौन लोग हैं? आका फरमाते पहला वो शख्स जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज रहे। शब बरात में वो बंदा, वो बेटा रात में मस्जिद में जाके माथा पटके आंसू इतना बहाए कि समंदर बन जाए, आंख से आंसू इतना टपके कि समंदर बन जाए, माथा इतना जमीन के पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ इतना लंबा उठाए कि आसमान चला जाए, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। जन्नत जन्नत मौलाना के पास बाद में, ना पहले माँ बाप के पास है। बिल्कुल, अगर शब बरात से पहले किसी के माँ बाप किसी बेटे से नाराज है, तुम्हारी बीवी की वजह से, बेटा से माँ बाप नाराज नहीं रहते, लेकिन बीवी जो घर में आती है ना बहू, वो बहू नहीं जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ न कर सके, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है 3 साल। आपके गांव में मोहल्ला में नहीं, यहाँ बहू बेटू सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बिहार के ऊपर, यहाँ नहीं। ये बहू सब शोहर को क्या जो कह के फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत 9 महीना माँ ने पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर खिदमत सीने में रखी और अपने माँ बेटे से मोहब्बत की, लेकिन जहाँ शादी हुई बीवी घर में घुसी, क्या जो कह देती है रे माँ, संघर्ष फूकी और वो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बेटा ये फूक में जन्नत से दूर। अब वो बेटा भी अनपढ़ है, पागल, जो बीवी कह दे, माँ कुछ कहे तो नहीं सुनेगा, और बीवी खाली माँ अगर बीमार है कहे बेटा रे जा रहे हो बाजार का, वो कब सिरप ला देना कि कोई दवाई ला देना, नहीं काम करेगा कुछ नहीं। और जहाँ बीवी कह दे कहाँ जा रहे हैं बाजार, बोला हाँ
लड़का फट से लाके दे दिया। कभी बाप को पूछ के गए कि बाबा आप बाजार जा रहे कुछ ला देंगे, तुम पूछे? कभी माँ को पूछ के गए कि माँ कुछ खाने का मन करता है कुछ ला दे? कभी माँ को पूछ के गए? नहीं गए। कभी माँ को पूछे? नहीं पूछे। बीवी को पूछ के जाएगा बहू को क्या खाने का मन करता है। अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रही है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 वाला बहू को नाम बैठ के मार रही है। सास से बहू कौन सी खा रही? भैया बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं, रसूलुल्लाह लेकिन अपने माँ बाप से पहले खिल मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। आओ से करनी कॉन्फ्रेंस जी वाह। अभी अख्तर परवाज नहीं यार, अभी यहाँ से जाएंगे बागडोगरा, वहाँ से करेंगे प्रोग्राम कटक में है जी। आपको क्या लग रहा है कि अख्तर परवाज हमारे इलाके के हैं? हमारे इलाके के लोग बच्चा बच्चा याद करते हैं। वाह वाह। आज इनका नाम हमने कल सुना वहाँ उड़ीसा में, पढ़ता भी बनेगा वो शायर की तरह। जी 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 वो शायर देखिएगा, अच्छा पढ़ा बैठ के पढ़ेगा नकीब साहब। अगर वो शायर देखेंगे पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़े, फिर आधा उठ के पढ़े, फिर मैथ खोल के पढ़ेगा। बड़ी एक कलाम पढ़े थे बारसोई में, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक लेकिन इनका कोई नाटक नहीं। जी बिल्कुल, शायद इसी तरह होना चाहिए, अंदाज में पढ़े जी। जो वो शायद DD3 लेके आता है, हमसे मुलाकात हुई थी, बोले बेटा तुम लोग DD3 लेके आते हो, हम लोग जनरेटर लगाएंगे, जलसा फ्री होगा, नकीब बॉक्स लेके आएगा, सामईन हॉर्न लेके आएगा। वाह ये सब नाटक है क्या है? दबा दिया। बिल्कुल सही है अख्तर परवाज, है बहुत अच्छा जी, बारकल्लाह। घंटा पढ़ेंगे लेकिन आप नहीं सुनिएगा, ये लोग अच्छा पढ़ते लेकिन नहीं सुनिएगा। आज जाके गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला के मैच में खाली खड़ा होगा। इसलिए जब भी जलसा कीजिए अपने इमाम को बहुत अच्छा और इमाम जो हुए मोहल्ले के उनको मैच पे 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट टाइम दीजिएगा इमाम को। वो नाच पढ़े या न पढ़े उससे मतलब नहीं है, ये मैच पे खड़ा एक बहाना होगा, असल में देना होगा। उस हर से निराजना इमाम को मैच पे खड़ा करके 10 20 150 इमाम को नवाजना, ताकि इमाम के बाल बच्चे भी आपको दुआ देंगे। माशाल्लाह कितनी देर मैंने पढ़ा बोला, कहने में करने में बोलने में सुनने में कहीं कोई तरह की लगी हो गई। सब मिलके तौबा करो, अल्लाह से दुआ करो, सब मिलके कलमा हक पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।